हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे थे। और अर्थव्यवस्था को चार भागों में हम कर कर पढ़ते हैं: कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार। तो हम लोग कृषि हो चुका है, पशुपालन हो चुका है, अब हम आएंगे व्यापार पे। ठीक, तो उद्योग पे आएंगे। व्यापार पे नहीं, उद्योग पे। व्यापार को इसके बाद। तो कृषि हो गया है, पशुपालन हो गया है, अब हम किस पे आएंगे? उद्योग पे आएंगे। तो उद्योग को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दो कमाल किए थे। ये मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। दो बड़े, बहुत बड़े कमाल किए थे। कौन कौन सा कमाल था? एक कांसा और दूसरा कपास। तो यही हो गया उनका उद्योग, कांसा और कपास। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उद्योगों की एक सूची बनाई जा सकती है। तमाम उद्योग थे। जहाजरानी उद्योग, तो मनके बनाने का कारखाना, तो मृदभांड का, ऐसे तमाम उद्योग थे। अगर मैं चाहूँ तो उठाऊं किताब और टोटल लिख के आपको बता दूं भैया ये उद्योग है। लेकिन जब उससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो उसको जानने का क्या मतलब है? तो इसलिए मैं केवल उन्हीं उद्योग को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्रमुख उद्योग रहा है, कांसा और कपास। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग दो ही उद्योग में कमाल किए थे, एक कांसे में, एक कपास में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्योग। एक कांसा लिखा है और दूसरा कपास। तो कांसा कैसे, कांसा किस में आएगा, किस चीज में आएगा कांसा? धातु में आएगा। धातु में, तो धातु में आएगा तो यानी कि इसको क्या कहा गया? धातु उद्योग कहा गया। कपास किस में आएगा? कपास से क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है। किस में आएगा? वस्त्र उद्योग में आएगा। तो एक तरीके से हम कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बार बार पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये दो बहुत बड़े कमाल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। उद्योग तो बहुत हैं, मैंने आपको बताया ना, तमाम उद्योग हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख उद्योग है, उसके बारे में जानिए। क्वेश्चन उसी से आएगा। तो दो हो गया, कांसा, कांसा से धातु उद्योग हो गया, कपास से वस्त्र उद्योग हो गया। अब ये धातु उद्योग जो था, धातु उद्योग से पहले आइए, पहले कांसे, इस पे कपास पे पढ़ लिया जाता है। वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग जो था, ये बहुत ही, अगर कहा जाए, एक भाषा में अगर कहा जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आज तक, मतलब वर्तमान पूरे भारतीय इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पूरे पूरे भारतीय इतिहास में भारत का सबसे प्रमुख उद्योग आज भी वस्त्र उद्योग है। पूरे भारतीय इतिहास में एक तरह से अगर कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पूरे भारतीय इतिहास में सबसे प्रमुख उद्योग भारत का क्या रहा है? वस्त्र उद्योग रहा है। ये वस्त्र उद्योग। अच्छा, इनकी और इनको दोनों में तुलना अगर की जाए कि वस्त्र उद्योग ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ज्यादा धातु उद्योग महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा कौन सा फेमस था? वस्त्र उद्योग ही फेमस था सबसे ज्यादा। इस उद्योग की तुलना में वस्त्र उद्योग ज्यादा फेमस था। क्योंकि धातु उद्योग में जब आप जाएंगे तो धातु उद्योग में ये धातु, ये कांसा कैसे बना? कांसा बना तांबा, तांबे में टिन मिलाकर, तांबे में टिन मिलाकर ये बना आपका कांसा। तो तांबा तो ज्यादा था, लेकिन टीन क्या था? टीन बहुत कम था। क्यों कम था? क्योंकि टीन टीन जो है बाहर से आयात किया जाता था। टीन टीन सिंधु घाटी सभ्यता में टीन को बाहर से आयात किया जाता था। इसीलिए, अगर इसीलिए तांबे की जितनी भी कांसे की जितनी भी वस्तुएं मिली हैं वो कम मिली हैं।
किसकी तुलना में? तांबे की तुलना में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा वस्तुएं किसकी मिली हैं? तांबे की मिली हैं। कांसे की कम क्यों मिली हैं? क्योंकि टीन को बाहर से आयात किया जाता था, और आप किसी भी कांसे की वस्तु को उठाकर देखेंगे तो उसमें टीन की मात्रा बहुत कम है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसे की वस्तुएं मिली हैं, तो ये कथन क्या होगा? सही होगा कि गलत होगा? ये कथन गलत होगा। क्यों? क्योंकि कांसा बनाने के लिए टीन चाहिए, टीन आता था आयात करके, और तांबा इंडस वैली सिविलाइजेशन में था ही, तो तांबे की वस्तुएं ज्यादा मिली हैं, कांसे की वस्तुएं तांबे की तुलना में कम मिली हैं। इसलिए इस चीज को आप एकदम दिमाग में रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई तांबा में टीन टीन मिला के अलॉय बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है, और वो भी टीन मिलाना। और दूसरी बात, टीन जो है, टीन कहाँ, टीन का क्या होता था? आयात होता था। टीन आयात होता, यानी कि टीन नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में टीन बहुत कम था, तो इसको आयात करके तांबे मिला के कांसा बनाया जाता था। इसीलिए कांसे की वस्तुएं कम, धातु तांबे की तुलना में कम मिली हैं। तो ये आपका हो गया। अच्छा, वस्त्र उद्योग में आप जाएंगे अगर, तो इसमें बहुत ही सूती सूती वस्त्र उद्योग, जैसे इसमें जाएंगे तो आप सूती वस्त्र उद्योग में जाएंगे तो मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से सूती सूती वस्त्र उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र का साक्ष्य, किसी मूर्ति में लपेटा गया है सूती वस्त्र, तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं इस वस्त्र उद्योग में। तो आप ये सोचिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और पूरे भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, सबसे प्रमुख उद्योग भारत का क्या रहा है? वो वस्त्र उद्योग रहा है। तो ये आपका हो गया धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग। इन धातु उद्योग और वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। इसकी तुलना में सबसे ज्यादा ये फेमस था, वस्त्र उद्योग फेमस था। फाइन, बहुत ही महीन महीन वस्त्र बनाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अच्छा, ये उद्योग आपका मैंने केवल दो बताया, कांसा और कपासी बताया। तमाम उद्योग हैं, जहाज रानी उद्योग, तमाम उद्योग हैं। आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़िए तमाम उद्योग, क्वेश्चन एक नहीं फंसेगा। फंसेगा किससे क्वेश्चन? कांसा और कपास से। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्रमुख उद्योग ये दोनों रहा है, और ये तो पूरे भारतीय इतिहास में भारत का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग रहा है। तो ये दिमाग में आप रखिएगा, और हम आपसे अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें क्या बताएंगे आपको? सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार। थैंक यू।